देखो, इफ द सम ऑफ 7 टर्म्स फर्स्ट इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी, है ना, तो ये आएगा आपका फर्स्ट 7 टर्म्स, फर्स्ट के बाद आना था, ये जो लिखा हुआ है ना आपका यहाँ नहीं होना था, ये आएगा यहाँ, कहाँ, यहाँ आएगा 7 टर्म्स, है ना, ये अपन भूल गए इसमें लिखना। तो एक समांतर श्रेणी के साथ प्रथम सात पदों का योग है 49। तो प्रथम 7 पद, तो भैया प्रथम 7 पद कौन कौन से हुए, 7 पदों का योग दिया है, तो n बराबर कितना दिया है 7, प्रथम 7 पदों का योग दिया हमें, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि n बराबर 7 है और इन 7 पदों का योग यानी कि S7 इज 49, S7 इज 49, 7 पदों का योग हमें ये दिया है, ठीक है ना। तो देखिएगा बाय फार्मूला क्या कहता है, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1b, ये आपका सूत्र है ना। Sn, अब n की जगह कितना बिठाना आपको, n इज इक्वल 7 पुट कर देंगे, n की जगह 7 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका एम्प्लाइज डेट S7/2 ब्रैकेट 2a प्लस 7-1 और ब्रैकेट क्लोज। अब S7 का मान कितना दिया, S7 इज 49, S7 इज 49, 7/2 ब्रैकेट कोष्टक में 2a प्लस 7-1 कितना होता है, 7-1 इज 6d। चलो इसके नीचे एक ले लेंगे, यहाँ से इसमें गुणा करेंगे, यहाँ से इसमें गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से एक लाइन खींच दो और ये हो जाएगा आपका एम्प्लाइज डेट 7 ब्रैकेट में क्या है 2a प्लस 6d बराबर 49 इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 49 इंटू 2 अपॉन, ये 7 गुणा में है, बटे में आ गया 37 49, तो ये हो जाएगा आपका 2a, तब तो बेटा वेरी गुड, इज 6d इज इक्वल टू 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 इज 1, इक्वेशन इज 1। अब इक्वेशन 1 हमने प्रोडक्शन कर दिया, इक्वेशन 1 का हमने क्या करा, प्रोडक्शन करा, गिवन, देखो हमें क्या दिया गया था, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, एक समांतर श्रेणी के 7 पदों का योग, प्रथम 7 पदों का योग हमें दिया गया था, उसकी मदद से हमने समीकरण 1 बनाई। फिर सेकेंड स्टेप में क्या दिया उसने, सेकेंड स्टेप में दिया डेट ऑफ 17 टर्म्स ऑफ 17 टर्म्स इज 289, मतलब इसी प्रकार 17 पदों का योग कितना है 289, 17 पदों का योग कितना है भैया 289। तो अगेन पुनः अब हमें क्या दिया है, n बराबर कितना दे दिया 17 और S17 बराबर हमें दे दिया 289। अब भैया ये आपका सूत्र वापस यही सूत्र ये लगेगा आपका। इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पे पहले तो आप सूत्र लिख दो, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n-1 और d। अब आपको n की जगह कितना बिठाना है, n की जगह 17 को बिठाना है, n की जगह आ जाएगा आपका 17, तो ये देखो ये n की जगह आ गया आपका 17, ये n की जगह आ गया आपका 17, है ना, और ये हो गया आपका 17, है ना।
ठीक है। फिर अब क्या करेंगे, 17 में से 1 कम करेंगे, 16 है ना। तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 16 2a प्लस 16d है ना, यहाँ तक आगे। और ये कितना दिया आपको, 289 है ना, 289। अब यहाँ हम क्या करेंगे भाई साहब, इसको इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 289 इंटू 2 बराबर कितना, 17 कोष्टक में 2a प्लस 16d। और 17 गुणा में है तो कहाँ जाता है, गुणा वाली चीज़ बटे में आ जाती है। तो ये भैया आपका बटे में आ गया 289 इंटू 2 बटे 17, और ये हो गया 2a प्लस 16d। 17 से 17 बार कटेगा और 17 दूना 34 हो जाएगा, और 2a प्लस 16d इक्वेशन इज 2। देखो आप समीकरण बन गई आपकी, ये समीकरण 2 बन गई। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो आप, आपको क्या दिखता है, इसमें भी 2a, इसमें भी 2a। तो है ना, विलोपन विधि से हल करने पर बाय एलिमिनेशन मेथड से, है ना, एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे इसमें। क्या है एलिमिनेशन मेथड, और 2a प्लस 16d इज 34, ये माइनस और ये माइनस, ये कट गया। तो ये ऋण का 10d और ऋण का 20 माइनस से फिर माइनस कट गया। तो d बराबर कितना हो जाएगा, m प्लस d इज इक्वल टू 20/10, 10 टू जा 20। तो d का मान आ गया आपका d इज इक्वल टू 2। d का वैल्यू कितना आ गया, 2। अब d का वैल्यू निकल गया ना, तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमें a का मान आ जाएगा। यह लिखो आप, पुट d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। ये आपकी इक्वेशन 1 है ना। अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें d की जगह 2 रख देंगे, ये d है ना, इसकी जगह कितना आ जाएगा, 2, ये 2 आ गया। तो ये हो गया आपका 2a प्लस 12 इज इक्वल टू 14। तो 2a बराबर 14 माइनस 12 इज इक्वल टू 2। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 2/2, 2 से 2 कट गया, इज इक्वल टू 1। a का मान कितना आ गया, a का मान 1 है ना, a हमारा 1 आया और d हमारा 2 आया। a हमारा 1 है, d हमारा 2 है, और ये क्या कह रहा है कि n पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितने पदों का योग ज्ञात करना है, n पदों का योग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लिखेंगे अपन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। तो हमें पहले क्या दिया है बताओ, हमें दिया है a बराबर 1, d बराबर 2, और n पदों का योग क्या हो जाएगा, n/2, 2a प्लस n माइनस 1। तो n पदों का योग हम निकालेंगे, तो a की जगह तो 1 आ जाएगा और d की जगह 2 आ जाएगा। और जब हम इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखो n/2,
है ना। n/2 को इसमें गुणा करो तो 2 एकम, समझ गए ना कैसे हो रहा है, समझो। देखो n/2 है ना, इसमें गुणा करेंगे तो ये तो 2 एकम 2 ही होगा, तो इसका गुणा 2 एकम 2। फिर n/2 का किसमें करेंगे, इसमें करेंगे, करो n/2 और ये क्या है कोष्टक में बोलो, n-1 और गुणा में 2, समझ गए ना। इसका गुणा इसमें भी करा, अभी तो 2 एकम 2 ही हो गया। चलो इसका गुणा इसमें करा, फिर इसका गुणा इसमें करा, समझ गए। तो ये मैंने गुणा करा, यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई। ये 2 से ये 2 गया, ये 2 से ये 2 गया, तो ये क्या हो गया, n धन n-1 s n बराबर n। अब भैया देखो, चाहो तो कुछ तो खोल लो, n और n क्या हो गया, n स्क्वायर, n का -1 में करेंगे, -n है ना, और ये माइनस प्लस कट गया, एस n बराबर n स्क्वायर। ये हमारा उत्तर आ गया। तो n पदों का योग कितना होगा ये हमने आपको निकाल के दिखाया।